एक वशिष्ठ के पुत्र विश्वामित्र ने मारे थे, एक वशिष्ठ के। अब देखिए को मारेंगे कल्पात्र नाम के राजा। इस प्रकार से 12 वशिष्ठ बताए जाते हैं। जो लिखी पुराण में पाई। देखिए आपको सभी गायकों ने सुना, ख्याल सुनाए हैं कि पारा ऋषि संत शिरोमणि पारा ऋषि की अचरज भरी कहानी है। लेकिन यहाँ पारा ऋषि के जन्म की बात बताई जाती कि पारा ऋषि कौन गांव के हैं, कौन थे इनके माता पिता, इनका जन्म कहाँ हुआ, विचार करें। वेद व्यास महाभारत कह रही है कि पारा ऋषि की कहूं कथा मां भैया, जो लिखी पुराण में पाई। और बाप मताई कोल थेल के और सुना ध्यान देते भाई। कल्पात्र नाम का राजा है तो खेल नदी बजारो सगे पीती में तो उस पाते थे नायक पारा, उस पाते थे नायक पारा। अरे नहीं निकल पाते दो चार, मारे भैया बड़े तारो राजा बोला एक तरफ हो बड़ा, बड़े तारो राजा बोला एक तरफ हो। अवध का राजा, एक अयोध्या का राजा कल्पात्र नाम का था। शिकार खेल कर आया, सरजू नदी पर शक्ति मुनि से मिलन हुआ। शक्ति मुनि कौन थे? ये वशिष्ठ के बड़े पुत्र थे। कल्पात्र नाम का अवध का राजा तो खेल सकार। नदी मझार शक्ति मुनि मिल गए, इस पार थे ना उस पार। सरजू नदी पर मिलन हुआ और हमारे लखनपाल साहब लिधौरा वाले 21 रुपया सम्मान करते हैं पार्टी को, इससे हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद। गजले के अरे नहीं निकल पाते दो चार। कहता है राजा कि एक तरफ हो जाओ, मुनि कहते हैं आप हो जाओ। बोले मुनि आप हो जाओ, सो राजा का गुस्सा आई। देखिए महाभारत यहीं से रस जात है, कुछ ये भी जड़ है महाभारत की।
से बकवायत हो गए भैया। राजा की और मुनि की सरजू पुल पे बकवात हो गई। बादल से बकवायत हो गए भैया। अरे कुछ हो गई थी कारकुनी। अरे बना चली जा भाई दोनों में राजा चावों को धलिया। चली जा भाई दोनों में राजा चावों को धली। इतना कर दो क्रोध हो गए तो बड़ी राजा श्राप दे देते हैं। जैसी राजा घोड़ा के अंटर लिए था और 4 अंतर मुनि को मार देते हैं। मुनि श्राप देते हैं। शक्ति मुनि कहते हैं जाओ तू राक्षस हो जा। राजा तो हो गए राक्षस। अरे मुनि मार काला जितने वशिष्ठ के पुत्र थे। पहला पुत्र सरजू पुल के बीची हुई बीच खत्म कर दिया उस राक्षस ने और अयोध्या में आया सभी पुत्रों को मार दिया उस राजा ने। और हमारे श्री महानुभाव जयसारी वाले मेहमान साहब शक्ति मुल जी वशिष्ठ के सत कहलाए। नहीं बच पाए गौ भैया मार मारने से चर खाए। वशिष्ठ वन में तब कर रहे थे पता चलो वापस आए। आभास हुआ पता चला वशिष्ठ को कि मेरे घर में ये हालत हो गई। पता चलो वापस आए। बहुत सताए वशिष्ठ कुल में एक बहू बची थी नजर आए। सिर्फ वशिष्ठ के परिवार में एक बहू बची उसका नाम था अदृश्यंती। अरे वही बहू तो भैया गर्भवती थी। अरे अदृश्यंती बतलाई अरे बात बताई बोल बोल के सुनो जाना भाई हम बताई बोल बोल के सुनो जाना और हमारे अरे अदृश्यंती बतलाई बाप बताई कौन थे इनके
ध्यान लगाए सुनिए भाई। तुम श्रेष्ठ कुलमा जब बचो ना को, अरे मच गई थी बहू बेचारी बचिए तो की दिलवा चल भाई, बहू बेचारी बचिए तो की दिलवा चल भाई। वही बहू तो गर्भवती थी, वही बहू तो गर्भवती थी, अत्यंती की नारी अत्याचारी और साधर करवारी, अत्याचारी और करवारी, अत्याचारी जैसी वशिष्ठ जी अयोध्या में पहुंचे, देखा सारे महल में कोई नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक बहू दिखाई पड़ी। वो कहने लगी, पिताश्री अपने परिवार को एक राक्षस ने सारे परिवार को नष्ट कर दिया। उस बहू को लेकर के वशिष्ठ जी बाहर को निकले। अयोध्या के बाहर वो मतवाला घूम रहा था राजा। बोले पिताश्री ये आ रहा है, यही इसी ने नष्ट किया है। बोले आने दो। वशिष्ठ ने अपने चिल्लू में जल भरा और फेंक को मार दिया। तो भर चिल्लू जले वशिष्ठ ने मारो, अरे परोरा गच्छस पर जाई, अरे बाप बताई दिल खोल के तुम ध्यान दा भाई, बाप बताई। और हमारे श्रीमान भाव मौनी पाए गड़ोरिया, की तोरी सत्ता कमलिया का गड़ोरिया,
पड़ते ही राजा बन को फिर बोलो मुझसे वाली सुन मुल ज्ञानी छवा करो तो जल करी मल नादानी कहते हैं जाओ राजा राज करो तो देखो बली राजधानी। जैसे ही वशिष्ठ ने वो श्राप मोक्ष कर दी जो कहते हो राजा हो गया। कहते वशिष्ठ जाओ तुम अपने राज्य में बैठिए अब मनमानी कभू करो ना खो बरता चित खाली। हेलो, हाँ, ये 51 रुपया की दूल्हा तेरी दिल बहलिया है दिलों बेकार दूल्हा तेरी दिल बहलिया है दिलों बेकार दूल्हा तेरी दिल बहलिया है दिलों बेकार अरे पहली तो है बड़ी घनेटू अरे लाल नागवाला दूल्हा तेरी चांदलिया चारों में तार रे दूल्हा तेरी फिर बहलिया है दिलों में कार रे। दूजी तो मस्ती में छाई दूजी तो मस्ती में छाई अरे करे यार से यार दूल्हा तेरी दिल बहलिया है दिलों में तार रे दूल्हा तेरी दिल बहलिया है दिलों में तार रे। अरती जी तो अरती जी तो अरती जी है वो बड़ी घलेटू नाग बाबा दूल्हा तेरी दिल बहलिया है दिलों के तार रे दूल्हा तेरी दिल बहलिया है दिलों के तार रे। अरती जी तो है अरती जी तो बड़ी घलेटू अरे ला नाग बाबा रे दूल्हा तेरी दिल बहलिया है दिलों के तार रे दूल्हा तेरी अरे देखो पली रजतानी
हैं राजा। वशिष्ठ जी कहते हैं अब ऐसा किया सो किया, अब ऐसा मत करना, हमारे परिवार को आपने नष्ट किया है, अब किसी को नहीं करना। बताया है अयोध्या बसे है हिमालय। अब वशिष्ठ जी उस बहू को कहा लेके गए? हिमालय। गौर करे कहा हुआ जन्म पारा ऋषि का। पारस गांव में जो गांव के बसे वो भी नहीं बता पा रहे। मैंने पारस ऋषि गांव में परासन में ख्याल को लिख कर गाया। वो कह रहे थे हमारे गांव के हैं। मैंने कहा तुम्हारे गांव में जन्म नहीं हुआ, यहाँ तपोभूमि है। तो छोड़ अयोध्या बसे हिमालय भैया। और हिमालय के बगल में एक मंदी नाम का पर्वत है, वहां पारा ऋषि का जन्म हुआ। तो छोड़ अयोध्या बसे है हिमालय। अरे वहां रहे 12 बरस। अरे 12 बरस भैया। बताया है मंदिर पे भय पारा ऋषि, जिनकी डोर लगी हरि से। गहरी जर से सुनिए भैया, ख्याल पाल जागे सर से। जागे सर ने ख्याल रचे जे, अरे रक्षा कर सारद माई।
बतारी धोबल बात भलो की के संग रही। की बात है, सारी रात धोबल धोबी के पास ना आई। धोबी कहता है बताते की के संग में रही। साची साची बताई धोबल बात अब लोगी के संग रही। साची साची बताई धोबी धोबी ने धोबल का मारो बता कहा जो समय गुजारो अब लो करिया तू करतारो करतारेगी करा दर सब गुजारते भलो की के साची साची कहता है धोबी वो राम न है कि जो लंका में रावण के पास बनी रही पत्नी और आंखें राम ने घर में राख लई। मैं ना राख हो तो है राम की पतली सीता माई रहने की पतली। हेलो हेलो हमारी ये माताएं बहनें सम्मानी सीता माई 10 कंदर में गए चराई नाथो नाम पास मचाई। कहता है धोबी मोकाया सोना तल गौरी पतात अब लोगी के ठीक है। लेकिन धोबी कहता मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। काहे हमारे तुलसीदास भैया संचालक जी कहते भले नारे पीजरा और मैं अपनी वाणी को यही बरामद दे